स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं सोशल स्टडीज से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी में थी। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था उसको 4 प्रांतों में बांटा गया था। मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की, और जो पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी तोशिली थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, तोशिली। स्वर्णगिरी जो राजधानी थी वह दक्षिण भाग की थी। तक्षशिला राजधानी थी, वो उत्तरी भाग की राजधानी थी तक्षशिला। उज्जैन जो थी पश्चिमी भाग की राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 23वीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? मुनरो प्रणाली कहा जाता है रियतवाड़ी प्रणाली को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, रियतवाड़ी प्रणाली। रियतवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में 12 माइल जिले में सबसे पहले लागू किया गया था, और ये लागू किया था रेतवाड़ी प्रणाली को 1792 ईस्वी में। थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था जब वो 1819 से लेके 1826 तक मद्रास के क्या थे, गवर्नर थे। तब उन्होंने 1820 में किसको, रेतवाड़ी प्रणाली को लागू किया था मद्रास के, पूरे मद्रास के अंदर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। मुनरो प्रणाली को किसके नाम से जाना जाता है? रेतवाड़ी प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, उज्जैन शहर को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन शहर को जाना जाता अवंतिका नाम से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, कपास। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे, स्थान को कहा जाता था। मंदिरों के अंदर एक हॉल होता था जहाँ पे क्या करते थे, लोग इकट्ठा होते थे, उसको मंडप कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, मंडप। ग्राम भोजक ग्राम का प्रधान होता था, गांव के प्रधान को कहा जाता था ग्राम भोजक। गर्भगृह जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था। उसको उपासना स्थल भी कहा जाता था गर्भगृह को, क्योंकि वहाँ पे देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, जिसकी वजह से उसको गर्भगृह कहा जाता था। पथ दक्षिणा, पथ जो था वो स्तूप होता था जिसके चारों ओर परिक्रमा लगाते थे, चारों ओर रेलिंग लगी होती थी, और दक्षिण की ओर परिक्रमा करते थे, जिसको क्या कहा जाता था, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि वे इसे के नाम से बुलाते थे? रोमन में काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसकी वजह से इसको काला सोना कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, काला सोना। नेक्स्ट है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा? जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था भारतीय इतिहास को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? ब्रिटिश काल में दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए गए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, और ये राजा मोहन राय के प्रयासों से लगाई गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में सती प्रथा पर 1829 में क्या कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, राजा मोहन राय। नेक्स्ट है, कौन सा राज्यों का संयोग त्रिविभाजक संघर्ष में शामिल था? त्रिविभाजक संघ में शामिल था पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, पीता ड्यूरा था या थी? पीता ड्यूरा जो था एक यूनानी देवता था,
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, यूनानी देवता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? 9वीं शताब्दी में मंदिर में हवन कुंड होते थे और वर्ग पिरामिडकार के ये कुंड होते थे जिसमें क्या की जाती थी, अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हवन कुंड, वर्ग पिरामिडकार के कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1919। 1919 से लेके 1924 तक ये खिलाफत आंदोलन चला था। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 ईस्वी में पराजित हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जून 1858। नेक्स्ट है, होआ हो आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होआ हो आंदोलन के संस्थापक हुनीफूसो थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, हुनीफूसो। और होआ हो आंदोलन शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल चित्र कहाँ मिले हैं? शैल चित्र मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। नेक्स्ट है, चंपारण कहाँ स्थित है? चंपारण है बिहार में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। तो ये थे आज के हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।